हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ लॉ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की विवेचना करेंगे। मैं ये वीडियो लेक्चर एमपीपीएससी द्वारा वर्ष 2020 में जारी किए गए एडीपीओ के सिलेबस के अनुसार ला रहा हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम इस एक्ट की धाराओं की चर्चा करेंगे, क्योंकि एडीपीओ के हर एग्ज़ाम में या जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें सेक्शन से, धाराओं से अच्छी खासी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। जब बात हम एमपीपीएससी के एडीपीओ के सिलेबस की करें, जिसमें 29 एक्ट्स हैं, तो ऐसे वास्ट सिलेबस को याद रखना और उनकी धाराओं को याद रखना उन एक्ट्स की एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसलिए हम पहले धाराओं को याद करेंगे, उसके बाद उस अधिनियम के अंदर की चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो धारा 1 कहती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो आइए देखते हैं। संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर है। ये प्रारंभ हुआ है, मतलब इसकी इन्फोर्समेंट डेट जो है वो है 12 अक्टूबर 2005। धारा 2, इसमें हमने कुछ धाराओं को अलग समूह में बांट लिया है और कुछ को अलग, है ना। जैसे कि 2B, C, D, E और 2K, L, M और H, इनको एक साथ पढ़ना है, बाकी की धाराओं को अलग पढ़ना है। तो धारा 2 कहती है परिभाषा। तो धारा 2A कहती है समुचित सरकार। 2B कहती है केंद्रीय सूचना आयोग। तो 2K कहता है राज्य सूचना आयोग। 2C कहता है केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी। तो 2L कहता है राज्य लोक सूचना अधिकारी। कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। फिर 2D कहता है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त, ठीक। फिर 2M कहता है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त। फिर 2E कहता है सक्षम प्राधिकारी। तो 2H कहता है लोक प्राधिकारी। 2F कहता है सूचना। तो 2I कहता है अभिलेख। ये धाराएं अलग हैं, इनको हम अलग से पढ़ सकते हैं। यदि चाहे तो 2F और I को पढ़ लो, नहीं तो 2F के बाद 2G पढ़ लो विहित। उसके बाद हमने H ऊपर कर लिया था, तो उसके बाद हमने 2I कर लेंगे। 2I कहता है अभिलेख। 2J कहता है सूचना का अधिकार। जिस अधिनियम के हम पढ़ रहे हैं वो है 2J में, सूचना का अधिकार दिया है 2J में। तो 2N कहता है पर व्यक्ति, थर्ड पर्सन, ठीक। अब अध्याय 2 कहता है सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं। सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं। तो धारा 3 कहती है सूचना का अधिकार। जिस प्रकार 2J कहता है सूचना का अधिकार, तो धारा 3 कहती है सूचना का अधिकार। फिर आता है लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं एवं पद नाम। तो धारा, इसको हमने भी समूह में बांटा है। जो धारा इससे मिलती है उन्हें हमने एक समूह में, जो नहीं मिलती उनको हमने अलग से लिखा है। तो धारा 4 कहती है लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं, और धारा 5 कहती है लोक अधिकारियों के पद नाम। धारा 5 कहती है लोक प्राधिकारी के पद नाम। फिर आता है सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध एवं छूट। तो धारा 6 कहती है सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध। धारा 7 कहती है अनुरोध का निपटारा। थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया इसमें। धारा 7 कहती है सूचना अनुरोध का निपटारा। तो धारा 8 कहती है सूचना प्रकट किए जाने से छूट।
धारा 8 कहती है सूचना प्रकट किए जाने से छूट। अब धारा 9, 10, 11 ये एक अलग पेयर में है, चाहे तो इनको अलग से याद कर सकते हैं अलग अलग लिख के, या फिर एक ही साथ में, मेरे को ऐसा लगा मैंने इनको साथ में लिख लिया। तो धारा 9 कहती है कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार। तो धारा 10 कहती है, थोड़ा सा साइड में हो गया, पृथक्करण। धारा 10 कहती है पृथक्करण। धारा 11 कहती है पर व्यक्ति सूचना, थर्ड पर्सन को सूचना, जो कि अपन ने 2N में पढ़ा था, पर व्यक्ति थर्ड पर्सन, वही धारा 11 में है। अब अध्याय 3 अध्याय 4, अध्याय 3 और अध्याय 4 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। धारा 13, अध्याय 3 में 3 धाराएं हैं, अध्याय 4 में 3 धाराएं हैं, कुल मिला के अध्याय 3 और 4 में 6 धाराएं हैं। यदि इनको एक साथ पढ़ा जाए तो अध्याय मतलब ये 6 धाराएं एक बार में याद हो जाएंगी। अध्याय 3 कहता है केंद्रीय सूचना आयोग, तो अध्याय 4 कहता है राज्य सूचना आयोग। तो पहले हम अध्याय 4 देखते हैं। तो धारा 12 कहती है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। तो धारा 15 कहती है अध्याय 4 की धारा 15 कहती है राज्य सूचना आयोग का गठन। तो धारा 13 कहती है अध्याय 3 से पदावधि एवं सेवा शर्तें। तो अध्याय 4 से धारा 16 कहती है पदावधि और सेवा शर्तें। ठीक। फिर धारा 14 कहती है अध्याय 3 से सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना। तो अध्याय 4 से धारा 17 कहती है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना। ठीक। अब आता है अध्याय 5। अध्याय 5 कहता है, चैप्टर 5 कहता है सूचना आयोग की शक्तियाँ और कृत्य, अपील तथा शास्तियाँ। धारा 18 कहती है सूचना आयोग की शक्तियाँ और कृत्य। धारा 18 कहती है सूचना आयोग की शक्तियाँ और कृत्य। धारा 19 कहती है अपील। धारा 19 है अपील। धारा 20 है शास्तियाँ। तो यह है हमारा इस अध्याय इस एक्ट का सूचना के अधिकार अधिनियम का पार्ट 1। मैं पार्ट 2 सेक्शन 21 से लेकर सेक्शन 31 तक का एक अलग वीडियो लाऊंगा। तो आपको ये वीडियो का लेक्चर कैसा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।